बच्चे मन के सच्चे होते हैं लेकिन नादानी में कुछ वह ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका उन्हें पछतावा जिंदगी भर रहता है। आज की कुछ कहानी ऐसी है दोस्तों, जिसमें एक बच्चे का इतना शोषण किया जाता है जिसका फैसला सुनाने के बाद जज साहब भी हैरान हो जाते हैं। आखिरकार ये बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। जब ये कोर्ट का फैसला फैसला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान थे कि आखिर इस बच्चा इतना 14 साल का बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंसराज आपके कलम सफर में आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है पलवंत। पलवंत जिले का एक थाना लगता है चांदहट। दरअसल ये वाक्य है दरअसल ये वाक्य है सितंबर 2023 का। एक, एक महिला रोते हुए पुलिस के पास जाती है और कहती है कि एक बच्चे ने मेरा यौन शोषण किया है। वह ऐसे ही कुछ समय मेरे साथ यौन शोषण कर रहा है, जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और जब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ तो वह शादी के लिए मुझसे मना कर रहा है। कहते हैं कि तुम विधवा हो और तुम्हारे 2 बच्चे भी है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी बचा लीजिए साहब, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी है, ये बच्चे को मैं किसका नाम दूंगी। महिला रोते हुए अपना सब कुछ पुलिस वालों से बयां करती है। तभी पुलिस वाले उसकी हालत और उसके हालत को देखते हुए उसका केस दर्ज कर लेते हैं। फिलहाल इस केस दर्ज होने के बाद पुलिस केस की छानबीन करती है। इस एआईएस मंजू देवी इस केस की जांच करती है। इस मामले की जांच करने के बाद पुलिस निकालती है चार्जशीट निकालती है और कोर्ट भेजती है। जनवरी 2022 में यह मामला कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसमें जिसमें दोनों पक्षों को आमने सामने कटघरे में खड़ा किया जाता है। ट्रायल शुरू होता है। तभी महिला का महिला बताती है कि साहब साहब यह लड़का चोरी छुपे मेरे घर आया था और इसने धीरे धीरे मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। जब मैं इससे शादी करना चाहती हूँ तो ये मुझसे शादी करना नहीं चाहता है। अब मैं मेरे बच्चे को किसका नाम दूंगी। इसने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। इस लड़के ने मेरा बहुत फायदा उठाया है, मेरे अकेले होने का। दरअसल मेरा पति 2015 में बिजली का बिजली का पलग लगा रहा था पलग ला- लगा लगा रहा था, जिस कारण से उसकी मौत हो गई मौत हो गई। और फिर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए मैं उन्हें लेकर शहर आ गई। वह अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी काबिलियत पर पहुंचे। इनका पालन पोषण और शोषण करने के लिए मैं उन्हें शहर लेकर आई थी। लेकिन जब मैं उन्हें शहर लेकर आई तो यह लड़के ने मेरे साथ यौन शोषण किया और मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। अब जज साहब आप ही मुझे इस पर न्याय दिलाइए। जज साहब उसके बयानों को सुनती है और फिर विपक्ष को अपना बयान सामने रखने को कहती है। भी फैसला सुनने के बाद जज साहब भी हैरान थे। आखिरकार ये 14 साल का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तभी दूसरे पक्ष का वकील अपनी बातों को विपक्ष में रखता है और कहता है साहब जिस लड़के पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं। वह लड़की की उम्र देखिए, वह 14 साल का है। क्या वह ऐसा कर सकता है। दरअसल ये महिला उस लड़के को किसी न किसी कारण से अपने घर बुलाया करती थी किसी न किसी कारण से अपने घर बुलाया करती थी। वह उसे छोटे मोटे काम और दुकानों में किराना सामान लाने के लिए बार बार बुलाया करती थी और यह लड़का भी उसी के काम बार बार किया करता था। अब एक दिन साहब इस महिला को ऐसा मौका मिलता है जिस वक्त उसके घर पर उसके दोनों बेटे नहीं थे। तब वह महिला तब वह महिला उस लड़के के साथ शारीरिक शारीरिक संबंध बनाती है। उस लड़के को पहली बार तो बहुत बहुत बेकार लगा, लेकिन जब वह उसके साथ बार बार उसी प्रकार की हरकतें करती है तो वह लड़के को भी लड़कों की भी एक आदत सी पड़ गई थी। उन्हें वह लड़का भी उसी काम में ढल गया था। अब उसे उस काम में बहुत आनंद आनंद आता था।
आनंद आता था। अब इस महिला ने उसका लड़के का इतना ज़्यादा फायदा उठाया कि उस महिला ने इसका करीबन 1 साल तक के फायदा उठाया। और जब वह प्रेग्नेंट हो गई और जब वह लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, जब उसने मना किया तो साहब ये फैसला लेकर कोर्ट में आई है और उस लड़के को फांसी उसे सजा दिलवाना चाहती है। अब जज साहब आप ही बताइए ये गलत है या नहीं? फिर जज साहब उस लड़के के परिवार वालों से पूछते हैं। तो उसके परिवार वालों का यह कहना होता है कि जज साहब जब ये महिला पड़ोस में शहर रहने के लिए आई थी तो यह मेरे बच्चे को किसी न किसी काम से अपने घर बुलाया करती थी। और मेरा बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत होशियार था, यह महिला के बार बार बुलाने पर और वह ज़्यादातर इसी के पास में रहता था, जिस कारण वह हमारे हाथ से निकल गया और ये महिला ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया। और यह भी लड़का उसी के पास बार बार जाया करता था। जज साहब उस महिला की और वकील की और उस लड़के की माँ की सारी बातें सुनने के बाद ये फैसला लेती है कि सब कुछ जानते हुए भी उस विधवा महिला ने उस लड़के के साथ साथ यौन संबंध और शारीरिक संबंध बना, वो भी कुछ दिनों नहीं बल्कि 1 साल तक के बनाया। इस केस को पूरी तरह से जांच पड़ताल और छानबीन करने के बाद ये फैसला लेती है। एआई अंजू देवी की जांच से ये पता चलता है ये पता चलता है कि उस विधवा महिला ने बल्कि उस लड़के ने उस महिला का यौन शोषण नहीं किया, बल्कि इस विधवा महिला ने उस लड़के का यौन शोषण किया है। इसीलिए उस महिला पे संबंधित धाराओं केस दर्ज किया जाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिस कारण से उस महिला को बड़ा पछतावा था। वह महिला चाहती तो वह किसी पुरुष से भी शादी करती थी। वह किसी पुरुष से भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक छोटे से बच्चे को अपना निशाना बनाया और उसकी जिंदगी तो खराब की ही की, साथ में उस लड़के की भी जिंदगी खराब कर दी। अब उस बच्चे को बच्चे को जो लत लग चुकी थी, वह लत छूट सकती है? क्या क्या वह लड़का इस क्या वह लड़का इस घटना को अपनी जिंदगी भर भूल सकता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोर्ट का फैसला सुनने के बाद अब उस महिला को अब उस महिला को जेल भेज दिया जाता है। और कोर्ट का फैसला सुनने के बाद सारी जनता को जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से और नेटवर्क के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो लोग हैरान थे। लोग सोच में थे, आखिरकार ये 14 साल का लड़का उस महिला का रेप रेप क्यों करेगा? अगर सभी से मेरा मैं निवेदन करता हूँ कि अपने आस-पास आजू-बाजू और समाज में अपने बच्चे को किसी के भी यहाँ ज़्यादा आने जाने ना दे और अपने बच्चे पर किसी को भी ज़्यादा हावी ना होने दे। अपने बच्चे का ख्याल रहे और सुरक्षित रहे। मैं हंसराज कलसरे इस कहानी से अलविदा लेता हूँ और नेक्स्ट कहानी ऐसी क्राइम सफर लेके आऊंगा। जब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।